नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ और परीक्षाओं से जो भी रिलेटेड सामग्रियां हैं मैं आप लोग को उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास करता हूं, जिससे आपकी कुछ ना कुछ मदद हो सके। और अभी फ़िलहाल आज जो सबसे बड़ी मोस्ट न्यूज़ है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं और बाकी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं आप सभी के बीच में पहुंचा और आपके साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास गया, उनके आवास पर। सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, वीडियो को पूरी देखिएगा, एक एक टॉपिक समझिएगा और लास्ट में आपको कंफर्म हो जाएगा कि लैपटॉप की राशि आपको मिलनी है कि नहीं मिलनी है। सारी इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे आए थे उनका तहे दिल से सभी विद्यार्थी धन्यवाद भी कीजिएगा, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से नहीं निकल पाए, जो विद्यार्थी घर से नहीं निकल पाए, मुझे बड़ा ही दुख लगा। मैं भी लगातार 6-7 महीने से आप सभी के बीच में बना हुआ हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अत्यंत दुख लगा कि जो विद्यार्थी भोपाल में हैं और जिन्होंने लगभग काफ़ी विद्यार्थियों ने कहा था कि हम बिल्कुल चलेंगे, तो आप सभी लोग आए नहीं और मुझे आप सभी लोगों ने बुला लिया लगातार। और कमेंट्स में आप लोग हमेशा बताते रहे कि सर आप व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, सर आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, अब तो पता ही है आपको कि जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैंने बोला था 6 तारीख तक वीडियो लैपटॉप स्कूटी योजना पर मैं लेकर आऊँगा। एक वीडियो कल सुबह भी आएगी, थोड़ी सी जो वीडियो की क्लिप है वो अभी नहीं मिली है मेरे को कुछ, तो मैं कल एक वीडियो लाऊंगा, लास्ट वीडियो लैपटॉप स्कूटी योजना पर। और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी अब सरकार की तरफ से ही आया करेगी। काफ़ी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। तो मैं A to Z चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसा कि आप साइड में देखते चलिएगा। मैं आपको सारी पिक्स लगा दूंगा, वीडियोस लगा दूंगा, और अंत में मैं एक वीडियो लगाऊंगा कि वहाँ पर क्या था कि अंदर ले जाना कैमरा अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर फ़ोटो नहीं खींच पाई, वहाँ पर उनकी बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो विद्यार्थी गए थे ज्ञापन देने, तो उन्होंने क्या कहा ज्ञापन रखते समय, क्या पूरी प्रोसेस के बारे में बात करिए, लास्ट में मैं क्लिप लगा दूंगा, तो आप सभी लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर थे, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल चलेंगे आपके साथ। विद्यार्थियों को, जब विद्यार्थी नहीं आए तो उनकी भी क्या गलती है। ठीक है। और दूसरी बात, दीपक तिवारी जी से भी संपर्क हुआ था मेरा। पहले तो विद्यार्थियों ने उनसे संपर्क किया कि सर आप भी जाइए वहाँ पर, तो उन्होंने विद्यार्थियों को शायद कुछ उनका स्वास्थ्य खराब है ऐसा जवाब दिया उन्होंने। स्वास्थ्य खराब, मेरे को उन्होंने पर्सनली फ़ोन किया अपने से और कहा कि ये आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ और कही कि मेरी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैं अभी आज नहीं आ पाऊँगा। मेरा प्रयास बिल्कुल तत्पर रहेगा आप सभी के लिए कि आप सभी को लाभ मिल सके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। लगातार वो भी बने हुए हैं। देखिए, किसी को गलत ठहरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई हमारी अगर मदद कर रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कर रहा है। मैं भी आप सभी की मदद कर ही रहा था 7-8 महीने में। कई विद्यार्थी हैं जो कहते हैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए बढ़ा रहे हैं। अगर व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए बढ़ा रहे हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं 530 किलोमीटर दूर यहाँ भोपाल में आया हुआ हूँ। मैंने अगर व्यूज़ के लिए कर रहा होता या सब्सक्राइबर के लिए कर रहा होता, तो आप सोच अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं यहाँ पर अपना खर्चा लगा के आप सभी के बीच में आया। नहीं, किसी से ये तो नहीं कहा था कि आप मैं आने वाला हूँ तो पैसा दे दीजिएगा, ऐसा ऐसा कोई भी चर्चा नहीं हुई। मैंने खर्चा अपने से लगाया, फिर यहाँ आने की व्यवस्थाएं, रूम लिया, मैंने सब चीज़ें करी अपने से। तो अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं आता। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि जनता दरबार लग रहा है, तो 6 तारीख को मैंने डिसाइड किया था, लगभग 10 दिन हो गए जनता दरबार। तो बाद में पता चला कि 6 तारीख को, मैंने पहले आप सभी को बता दिया था कि 6 तारीख को हम लोग चलने वाले, तो आप सभी लोग भी सब तैयार थे 6 तारीख के लिए। लेकिन कोई भी विद्यार्थी 6 तारीख को नहीं आया। सिर्फ 2-4 विद्यार्थियों के आ जाने से मकसद पूरा नहीं होता। लेकिन जवाब मिल गया है हमें, पूरी अच्छी तरीके से जवाब मिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन यदि, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, हम लोग गए थे, काफ़ी भीड़ थी वहाँ। कम से कम नहीं तो 300-400 लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए थे।
हमारी समस्याओं से भी विकराल समस्या थी, वो मुझे देखकर अचंभव लगा वहाँ पर। लेकिन हमारा मुख्य था लैपटॉप और स्कूटी योजना। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि स्कूटी योजना के लिए सरकार से जो माननीय मुखिया जी हैं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि आप सभी को स्कूटी योजना पे नहीं मिलेगी। तो वहाँ भी यही जवाब मिला कि लैपटॉप पर चर्चा हो रही है, लैपटॉप की राशि के लिए हम सभी कलेक्टरों को आदेश देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैं लास्ट में क्लिप लगा दूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ों को। कि वहाँ पर तो वो जो बच्चा गया था अंदर, उससे ही ये बात बोली गई है और वही वही विद्यार्थी ने आके मुझको बताया है। दो विद्यार्थी थे जो कि टीकमगढ़ से आए थे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी लगन थे। मैं तो सुबह 8 बजे ही पहुँच गया था, 8:30 बजे, लगभग 8:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। और विद्यार्थी भी 9:30 के आसपास आ गए, दोनों लोग, दोनों विद्यार्थी हैं। और मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से उन दोनों विद्यार्थियों को, जैसा कि साइड में आप देख सकते हैं, दोनों विद्यार्थी हैं, ज्ञापन लिए हुए हैं, बेहतरीन। और उन्होंने ज्ञापन भी नहीं लिख के लाए थे, सोचे थे कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे लिख के आए थे। फिर वही लोग पेज लेने गए, वही लोगों को मैंने लिखवाया कि ज्ञापन लिखिए, तो वही विद्यार्थी ज्ञापन लिखे और तैयार थे बिल्कुल कि हम उतनी दूर से आए हैं। बेचारों की ट्रेन थी रात को 11 बजे, यहाँ भोपाल छोड़ दी थी। उसके बाद 11 बजे के बाद बेचारे यहाँ पर काफ़ी दिक्कत, ठंड के मौसम में काफ़ी दिक्कत का उन्होंने सामना किया, बताया उन्होंने। लेकिन फिर भी वो इतनी दूर से आ गए। टीकमगढ़ भी लगभग 200-300 किलोमीटर होगा लगभग यहाँ से, तो वो वहाँ से आ गए। लेकिन जो विद्यार्थी 10 किलोमीटर में था, जो विद्यार्थी 20-30 किलोमीटर में, जो विद्यार्थी 50 किलोमीटर में, जो विद्यार्थी 100 किलोमीटर में थे, वो विद्यार्थी नहीं आए। कई विद्यार्थियों ने कहा सर हमें 4 घंटा लग जाएगा। कोई विद्यार्थी ने कहा मुझे मैसेज करके सर हम नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरे प्यारे भी कई बोलते कि सर एक एक दिन मुझे लग जाता। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये लड़ाई आपकी थी और इस लड़ाई में आपको ही भाग लेना था। लेकिन आप ही पीछे हट जाएंगे तो कैसे होगा। अगर हम वहाँ पर 50-60 विद्यार्थी होते तो हमारी ये बात अभी मीडिया में भी आ रही होती। ये मैं सत्य कहता हूँ। वहाँ पर जो जो विद्यार्थी संगठन में आया हुआ था, मतलब जो जो व्यक्ति संगठन में था, उनकी बातें आप पढ़िएगा दैनिक भास्कर न्यूज़ में। वहाँ पर आपको दैनिक भास्कर न्यूज़ में आपको निश्चित तौर पर सबकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन लैपटॉप स्कूटी योजना की न्यूज़ इसलिए नहीं होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि वहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे, एक मैं और 2 टीकमगढ़ के जो बच्चे आए हुए थे, वो विद्यार्थी काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे। मैं उनकी सराहना करूँगा कि वहाँ से हिम्मत करके आए हैं और उन्हें ज़्यादा जानकारी यहाँ की नहीं थी, फिर भी आए वो। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चीज़ें समझिए आप पर, जिस जो भी विद्यार्थी संगठन में उन्होंने वहाँ पर जब, अब सबसे बड़ी बात तो आपने पूछा था कि सीएम मिले कि नहीं मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जनता दरबार सीएम द्वारा नहीं लगाया गया। सीएम जी वहाँ नहीं मिले, भोपाल में ही थे लेकिन सीएम जी नहीं मिले, क्योंकि आज शायद गुरु नानक जी का कोई कार्यक्रम था। वहाँ पर उन्हें समय लग गया 2 से 3 घंटा, वहाँ भी जाना था उनको, तो जनता दरबार नहीं लगा। और भी उनको जो काम आगे होंगे, मुखिया हैं। लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों को फ़ोन करके बताया था, जो पीए महोदय हैं, कि आप सभी या आवेदन रख लीजिए और सभी आवेदन के आप लोग आंसर देते जाइएगा कि इनका कब काम होगा। तो जनता दरबार में ये बताया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपका ज्ञापन जनता दरबार में ले लिया जाएगा, उसके बाद छांटा जाएगा और जिसकी समस्याएं गंभीर होगी उनको बुलाया जाएगा, पुनः उनका फ़ोन किया जाएगा कि आप आइए, आपकी समस्या को हल किया जाएगा। तो इस तरीके से समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। तो जब सीएम नहीं रहे तो किसने जवाब दिया? तो जो सीएम जी के पीए महोदय हैं, वहाँ पर अधिकारी हैं जो उनके ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। पीए तो मान लीजिए लगभग उनके साथ में ही रहे होंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो उनके साथ में और अधिकारी है, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि सभी अधिकारी अपने सभी व्यक्ति अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें, जो भी ज्ञापन लेकर आए वो जमा कर दें। अब ज्ञापन से ये बात आई कि ज्ञापन जमा होने के बाद सभी कई लोग भड़क गए, वहाँ काफ़ी धक्का मुक्की हुई, सभी चीज़ें हुई। कई विद्यार्थियों ने चक्का जाम करने, कई लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की कि हमें मुख्यमंत्री महोदय से मिलना था, आप सभी हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो अगर नहीं जनता दरबार नहीं लगाना चाहते थे तो हमें क्यों बुलाया? कई लोग बहुत बहुत दूर दूर से आए थे, सभी लोग जैसे हम लोग दूर से आए वैसे सभी लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर आए थे। तो हम लोग भी काफ़ी निराश हुए कि हम लोग भी आए हैं इतनी दूर से। वो मुझे सबसे बड़ी निराशा तो ये लगी कि विद्यार्थी नहीं पहुँचे। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि सीएम मोहन यादव जी हमें नहीं मिले। तो वहाँ पर बताया, जब हमने चर्चा की लैपटॉप के लिए हम आए हैं वहाँ पे अधिकारी, तो उन्होंने बोला कि सीएम भी होते तो वो भी मुझे ही देते कि आप लीजिए और बच्चों को, विद्यार्थियों को बता दीजिए कि क्या हो सकता है इसमें।
तो उन्होंने बोला है कि आवेदन देते समय उस विद्यार्थी को बोला कि हम इसके लिए कलेक्टर महोदय को क्या आदेश देने वाले हैं। और अब क्या आदेश देने वाले हैं ये तो अब पक्ति बताएगा। अब बाकी उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला कि हम आदेश देने वाले हैं और इसमें निराकरण जल्दी होने वाला है। और अब देखते हैं क्या होता है, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बाकी मैं साइड में क्लिप लगा ही सकता हूँ कि आपको भरोसा हो जाए कि मैं आया था, मैं पहुंचा, सीएम हाउस गया, विद्यार्थियों के साथ भी आप क्लिप देख सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं। और ज्ञापन में लास्ट में लगा ही दूंगा कि वो विद्यार्थी के साथ क्या बोला मैं अपने बातों में। मेरा ये अंतिम प्रयास था आप सभी के लिए, हमने सब तरीके से प्रयास कर लिया। अब सबसे मुख्य बात यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अब हमने सब तरीके से प्रयास कर लिया है। हमने निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले विधायक के पास गए, सांसद महोदय जी के पास गए, कलेक्टर महोदय जी के पास गए, जो भाजपा के पदाधिकारी थे हम उनके पास गए, और केंद्रीय मंत्री आए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन दिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी को ज्ञापन दिया, और कहा जाए तो कांग्रेस के विधायकों को, हम विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया। सभी ने कुछ ना कुछ प्रयास किया, कई लोगों ने कागज समझ के उसको रख दिया, लेकिन कई यूट्यूबरों ने आपसे कहा कि हम चलते हैं, भोपाल चलते हैं, हम आपके साथ करेंगे। लेकिन मैं, आप चाहे मेरे लिए अच्छा कहें, चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे लिए बुरा कहें, ठीक है ना, कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपके साथ लगातार बना रहा, उन विद्यार्थियों को लगा बना रहा कि जिन विद्यार्थियों को तहे दिल से ये लैपटॉप की राशि इसलिए चाहिए थी कि उन्होंने मेहनत की थी, इस राशि से वो लैपटॉप लेने वाले थे, स्कूटी अपने परिवार माता पिता के लिए करना चाहते थे, अपने समाज में अपना नाम रोशन जो उन्होंने किया था तो उसका पुरस्कार लेना चाहते थे, लेकिन इस योजना का उन्हें लाभ मिला नहीं। तो अब मैं बता दूं, आप भी अब अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। आज मेरे हिसाब से जो जवाब मिल गया, तो जो भी आदेश होगा अब वहीं से होगा, क्योंकि 90,000 विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी अगर नहीं पहुंच सकते तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं क्या बोलूँ आप सभी से, आप समझदार हैं। कई बच्चे कॉलेज चले गए, कुछ सेमेस्टर, तो मैं कहता हूँ सबके सेमेस्टर नहीं चल रहे हैं, कुछ विद्यार्थी भी सेमेस्टर का बोले कि हमारा सेमेस्टर चल रहा है, परीक्षा चल रही है, तो मैंने कहा कुछ विद्यार्थी बोले कि हमारा सीसी चल रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल चल रहे होंगे, लेकिन 90,000 विद्यार्थियों में अगर 10 विद्यार्थी नहीं आ रहे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं लगातार कितने दिन प्रयास करूँगा। मैं यहाँ तक भी आप सभी के लिए आ गया, लेकिन आप सभी लोग 10 व्यक्ति भी इकट्ठा नहीं हो पाए, तो अब मैं यहाँ से भी, मैंने आप सभी के लिए प्रयास बहुत किया, और लगभग वह मुखिया जी को भी ज्ञापन दे दिया है। वो नहीं मिले अलग बात है, लेकिन उनके जो अधिकारी थे उन्होंने बता दिया है कि वहाँ से आदेश आया कि कलेक्टरों को आदेश देना है। अब जो भी होगा देखा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट डेट, आप सभी लोग अब पढ़ाई पे लग जाइए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तब वहीं से आएगी, अब किसी के कोई बस का नहीं है, चाहे कोई कितनी बड़ी बात भी बोल दे कि हम करवा देंगे, चाहे वो दीपक तिवारी जी, चाहे कोई भी हो। अब इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और ना ही कुछ संदेह होने वाला है कि अब राशि ऐसे मिलेगी वैसे मिलेगी। अब वहीं से जो आएगा आदेश, जो शिक्षा विभाग से होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा होगा, 75% उन्होंने बोला है कि लैपटॉप की राशि मिलेगी, तो इंतजार करिए। आज तक इंतजार किया, 8-9 महीना, 26 तारीख होती है लास्ट डेट किसी भी स्कूल के जो रहते, 26 जनवरी, अंतिम बात बता रहा हूँ मैं आपको, खुल के बता रहा हूँ कि 26 जनवरी जो होता है अंतिम होता है। 26 जनवरी को हर साल मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित होते थे। जो भी पुरस्कार वितरित होते हैं, कोई कोई भी हो, चाहे छात्रवृत्ति के हो, चाहे मेधावी छात्र को हो, चाहे स्कूटी योजना और भी जो योजनाओं का लाभ मिलता है, वो 26 जनवरी तक विद्यार्थियों को मिल जाता था। उसके बाद 2-3 महीना कोई लाभ नहीं मिलता था, उसके बाद नया साल चालू होता था, फिर वहाँ जुलाई अगस्त सितंबर तक फिर लाभ मिलता था, ये निश्चित है। तो अब 26 जनवरी हो गई, आज 6 तारीख है, मैं आप सभी के लिए प्रयास करने का आया हूँ। आपने इतने दिन मेरा साथ बनाए रखा, और मैंने आप सभी के साथ बनाए रखा, ऐसे ही स्नेह प्रेम बनाए रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और एकजुट मुझे, मेरे हिसाब से आप लोग नहीं हैं, आप सभी लोगों ने कहा कि आंदोलन करना है, तो 10 विद्यार्थी जब नहीं जुड़ रहे तो आंदोलन नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। सबसे बड़ी बात है, अपना काम स्वयं करना पड़ता है, ये आप सभी लोग जान लीजिए। और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप लोग नीचे नहीं आए, ऊपर नहीं आए, आप सभी लोगों ने बोला कि पीएससी की तरह विद्यार्थी वहाँ पर आंदोलन करते, हम भी करते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञापन देने उस जगह नहीं आए। अगर हम लोग 30-40 लोग होते ना, तो वहाँ पर खड़े होकर सबका सब ज्ञापन दिखाते, तो मीडिया हमारी ओर झुकती, ये चीज़ जान लीजिए। जो मीडिया वहाँ पर लोगों की सुन रही थी, अगर हम 40-50 लोग होते और ज्ञापन लेके खड़े होते और इस आवाज़ को, तो हमारी ओर सुनती, ये चीज़ जान लीजिए आप सभी लोग। और हमारी ओर जब सुनती तो हमारी न्यूज़ में होती,
और जनता दरबार में सबसे बड़ा लैपटॉप योजना को लेकर विद्यार्थी एकत्रित हुए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ें होती है ना, लेकिन नहीं हो पाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब अपने काम में व्यस्त है। मैं आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से मैं आया था। 2 बच्चे वो टीकमगढ़ के विद्यार्थी आए हुए थे, और भी विद्यार्थी आने वाले थे, नहीं आ पाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सभी विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी का ज्ञापन मैंने पहुंचा दिया है, और उन्होंने सीधे एक ही बात कही है कि कलेक्टर महोदय को आदेश दिया जाएगा लैपटॉप योजना को लेकर, और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। जो भी आप चाहेंगे कि लैपटॉप योजना पर मैं वीडियो बनाता रहूँ। वैसे अब बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अब जो भी न्यूज़ आएगी वहीं से आएगी। कोई अपडेट न्यूज़ अगर आती है, कोई भी अपडेट न्यूज़ अगर आती है, तो मैं आप सभी के पास तुरंत लेकर आऊँगा। लास्ट में वीडियो देख सकते हैं, जो विद्यार्थी ज्ञापन देने गया था वो विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, और बाकी आप क्लिप में देख ही सकते हैं। चलिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। साथ बनाए रखना, जरूरी नहीं कि, और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आप, आपके पेपर भी आने वाले सेमेस्टर में, ईयरली पेपर, तो आप लोग उनमें भी ध्यान दीजिए। लैपटॉप स्कूटी योजना के बारे में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। और आप सभी लोग बोल रहे थे कि अभी तक सर कोई जवाब नहीं दिया, तो थोड़ा थक गया था आज मैं, इस वजह से थोड़ी सी आराम करने लगा था। इसलिए मैं सोचा कि अब वीडियो आप सभी के लिए ले आएँ, आपकी परेशानियों को दूर किया जाए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथ बनाए रखना अपना। आवेदन दिया तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हम लोगों ने टीकमगढ़ जिले में कई बार आवेदन दिया कलेक्टर साहब को, तो वहाँ से कोई भी ज़्यादा पर्याप्त सूचना नहीं मिली। फिर यहाँ पे बोला तो उन लोगों ने बोला कि कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे, पहुँचाएंगे हम। मतलब आश्वासन दे दिया है। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया।